अक्सर जब भी मैं पेशेंट को ओपीडी में देखता हूँ, मैंने एक चीज़ ऑब्जर्व करी है कि उनको वेरिकोसील और हाइड्रोसील में डाउट होता है। 99% पेशेंट को ये पता होता है कि वेरिकोसील क्या है, बट वो कंफ्यूज हो जाते हैं हाइड्रोसील को लेके। उनको ये लगता है कि हाइड्रोसील और वेरिकोसील एक सेम बीमारी है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। नमस्कार, मैं डॉक्टर हिमांशु पराशर आज इस वीडियो में आपको बताऊंगा हाइड्रोसील के बारे में कि हाइड्रोसील क्या है, उसके सिम्टम्स क्या क्या होते हैं और कैसे पता करें कि आपको हाइड्रोसील की प्रॉब्लम तो नहीं है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जैसा कि नाम से पता चल रहा है, हाइड्रोसील यानी कि आपकी जो टेस्टिकुलर कैविटी है उसमें फ्लूइड का कलेक्शन हो जाना। जब वो फ्लूइड की मात्रा बढ़ जाती है तो वहाँ पे फिर हाइड्रोसील की कंडीशन आ जाती है और पेशेंट को डिस्कम्फर्ट फील होता है। क्योंकि एक आप एग्जाम्पल से समझिए कि आपका स्क्रोटम है, उसमें टेस्टिस होते हैं। अब वहाँ पे अगर फ्लूइड कलेक्शन होगा तो उसका साइज बढ़ेगा और जब अपने एरिया से ज़्यादा साइज में जाएगा आपका टेस्टिकल, तो जब आप चलोगे वो आपके थाइस से टच होगा या डिस्कम्फर्ट फील होगा। इसके अलावा आपको स्वेलिंग महसूस हो सकती है और साथ में कई बार चलने में भी दिक्कत आती है। बहुत सारे केस में ये देखा गया है कि हाइड्रोसील पेनलेस होती है, यानी कि कोई दर्द नहीं होता हाइड्रोसील पेशेंट को, बट कुछ माइनर केसेस में पेन की शिकायत भी होती है। ये सारी तो कॉमन चीज़ें हो गई हाइड्रोसील के बारे में। अब हम बात करते हैं कि हाइड्रोसील की प्रॉब्लम होती क्यों है। तो हाइड्रोसील होने के मेजरली दो कारण हैं। एक, अगर आपके अंडकोश में चोट लगी है, चोट खेलते हुए लग सकती है, दोस्तों के साथ हंसी मजाक करते हुए लग सकती है, या फिर जब आप टू व्हीलर चलाते हो एकदम से ब्रेक लगाते हो तब आपके टेस्टिकल पे जोर पड़ सकता है और उस वजह से भी हाइड्रोसील की प्रॉब्लम हो सकती है। सेकंड पॉइंट है, कोई इन्फेक्शन हो, बैक्टीरियल वायरल इन्फेक्शन हो जाए आपके टेस्टिकल्स में, या फिर इन्फ्लामेशन की प्रॉब्लम हो, इसकी वजह से भी हाइड्रोसील की प्रॉब्लम हो जाती है, वहाँ पे फ्लूइड कलेक्शन होने लगता है। ये सारी चीज़ें हैं। अगर आपको भी कभी चोट लगी है और अंडकोश में स्वेलिंग फील हो रहा है तो इसको इग्नोर नहीं करना है। आप अल्ट्रासाउंड स्क्रोटम टेस्ट कराइए, उसमें क्लियर हो जाएगा कि हाइड्रोसील है या नहीं है। अब हम बात करते हैं डिटेल में सिम्टम्स के बारे में। तो जैसा कि मैं बता चुका हूँ कि हाइड्रोसील में स्वेलिंग की प्रॉब्लम होती है क्योंकि फ्लूइड कलेक्ट हो जाता है, और अगर आप इसको सही टाइम पे ट्रीटमेंट नहीं कराते हैं तो ये प्रॉब्लम और ज़्यादा बढ़ती है और कई बार अंडकोश आपके बॉल की साइज़ के भी हो जाते हैं, जो क्रिकेट बॉल होती है उस साइज़ तक के हो सकते हैं। इसके अलावा सेकंड जो सिम्टम है वो है हैवीनेस। आपके अंडकोश में काफ़ी ज़्यादा हैवीनेस फील होगा, ऐसा लगेगा कि कुछ भारी सा रखा हुआ है, क्योंकि फ्लूइड कलेक्टेड है तो नॉर्मल से उसका वेट बढ़ेगा तो वो हैंग भी करेंगे, तो लटकन की भी प्रॉब्लम होगी और हैवीनेस की भी प्रॉब्लम होगी। इसके अलावा कई बार पेशेंट ने ये बताया कि सर वहाँ पे मुझे रेडनेस फील होती है, क्योंकि इन्फ्लामेशन है तो रेडनेस तो होगी होगी। इसके अलावा जो है वहाँ पे हीटिंग सेंसेशन होती है, यानी कि जब हाथ लगाते हैं ऐसा लगता है बहुत ज़्यादा गर्मी निकल रही है क्योंकि इन्फ्लामेशन है। तो अगर ये सारे सिम्टम्स अगर आपको आ रहे हैं तो आप ये समझिए कि ये हाइड्रोसील की प्रॉब्लम हो सकती है। कंफर्मेशन के लिए आप टेस्ट करा लीजिए, जो कि मैं बता चुका हूँ, अल्ट्रासाउंड स्क्रोटम का। बाकी अगर फिर भी आपको कोई डाउट है तो आप अपनी रिपोर्ट डायरेक्ट मेरी टीम से शेयर करिए, हम आपको काफ़ी अच्छे से गाइड कर देंगे और अपनी हाइड्रोसील की प्रॉब्लम को जड़ से ठीक करिए, जैसे बाकी भारत होम्योपैथी के पेशेंट ने किया है। क्योंकि अगर आप इसको ऐसे ही अभी छोड़ दोगे कि मुझे तो पेन नहीं हो रहा, बस थोड़ा सा डिस्कम्फर्ट है, क्या ही हो जाएगा, बहुत कुछ हो जाएगा। आपका स्पर्म काउंट कम हो जाएगा, आपके इरेक्शन में कमी आएगी, आप अपने पार्टनर के साथ सही से संबंध नहीं बना पाओगे, डिप्रेशन में चले जाओगे। तो इतनी सारी चीज़ों को इनविटेशन देनी क्यों है? अपनी बीमारी को आज ही ठीक कर लो, सारी चीज़ें ठीक हो जाएगी। बाकी आज की वीडियो में इतना ही। ध्यान रखिए आप अपना, और धन्यवाद।